नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं 150 प्लस। लास्ट ईयर हुए विभिन्न एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चंस का संग्रह आपके आने वाले एग्जाम में आपकी अच्छी स्कोरिंग करा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं जो आपके अंदर शायद जोश जगा दे और आप वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद कर सकें। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपने अभी थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करी है, सिलेक्ट होने के लिए अभी आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो उस बहुत सारे में से मैं आपके लिए थोड़ा सा लेकर आया हूं। चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की थी? तो बास्केटबॉल खेल की शुरुआत जेम्स नाइस्मिथ ने की थी। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री थी? तो 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में भारतीय महिला मंत्री हंसा मेहता जी थी। ग्रेडोसिया का आधुनिक नाम क्या है? तो ग्रेडोसिया का आधुनिक नाम बलूचिस्तान है। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय सिख युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो गुजरात में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाला प्रथम फारसी कौन था? तो भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला प्रथम फारसी शासक जरक्सीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो पेरुन देवनार तमिल में महाभारत के प्रथम अनुवादक थे। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? तो सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो शली शुक मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो शशांक नाम का शासक जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो जीवक ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया था। रस चिकित्सा का मतलब लिक्विड मेडिसिन जो होती है, जीवक ने इजाद की थी। कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं? तो भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह नागसेन के साथ किया था। चोल वंश के शाही सैन्य दल क्या कहलाते थे? तो चोल वंश के शाही सैन्य दल कड़गम कहलाते थे। बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस जो है राजदूत बनकर आया था। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो शाक्त संप्रदाय के अनुयायी भैरव जी को अपना इष्ट देव मानते थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बताइए, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक था, रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध कहां से फतवा जारी हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम शाहजहां के शासन का राजकवि था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी? तो दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था।
शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? तो औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, उसके बाद किसने औरंगजेब के साम्राज्य को संभाला? तो बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को संभाला। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर के युद्ध में हराया था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके अंतर्गत थी? तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक की आज्ञा पर हुई थी? तो जहांगीर की आज्ञा पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी यह प्रणाली जब्ती प्रणाली। अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो रज्मनामा में महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर ने 1582 में दीन इलाही आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। मराठाओं के विलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मराठाओं के अभिलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? तो देवराह का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो गुरिल्ला युद्ध बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद इसका संचालन किया। किसने कहा था मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ग्रांट डफ ने, जो एक दार्शनिक थे और अंग्रेज थे, इन्होंने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। जैसे एकदम से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही अचानक मराठा जो हैं एकदम से फेमस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जानते थे। क्लाइव कब से कब तक गवर्नर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तथा 1765 से 1767, ये दो समय क्लाइव जो है गवर्नर रहा था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। द्वैध शासन क्या कहलाता था? तो अगर बात करें द्वैध शासन की, तो इसमें राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन होते थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए किसे उपदीवान नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान था, राजा शिताब रॉय बिहार के दीवान थे। तो ये उपदीवान थे, बंगाल के थे मोहम्मद रजा खां और बिहार के उपदीवान थे राजा शिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइव के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो बॉरे लॉस्ट 1767 से 1769 तक क्लाइव के बाद गवर्नर बना। बॉरे लॉस्ट के बाद गवर्नर कौन बना? तो कार्टियर 1769 से 1772 तक गवर्नर रहा। कार्टियर के बाद गवर्नर कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग कार्टियर के बाद में 1772 से 1774 तक गवर्नर रहे थे। बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें गणमान्य व्यक्तियों में से कौन था? तो सर पैथिक लॉरेंस इसमें गणमान्य व्यक्तियों में से मुख्य थे।
काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो कपास की जो मिट्टी के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त फसल, सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? तो मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली हाइरोग्लिफिक्स कहलाती है। मिस्र के जो लेख हैं वो प्राचीन लेख हाइरोग्लिफिक्स लिपि में लिखे गए हैं। किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है? तो टायरोनोसॉरस रेक्स, इसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है, एक प्रकार का जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? उसका नाम क्या था? तो सोयूज T11 नाम के अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा ने यात्रा की थी। वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को हर साल वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो लासा जो पेड़ों से निकलता है उसको पानी के साथ मिला देंगे तो गोंद बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ खेले गए थे? तो हैमिल्टन में खेले गए थे। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, उनको हैमिल्टन में खेला गया था। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल काम करता है? तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। आसुत जल में मछली क्यों नहीं जीवित रह सकती? क्योंकि ऑस्मोसिस यानी कि परासरण मछली के शरीर में तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर में मछली जीवित नहीं रह सकती। स्नूकर के खेल में कितनी गेंद होती हैं? तो स्नूकर के खेल में 22 गेंद होती हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहते हैं? तो टेम्पल ट्रीज श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को कहते हैं। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है मीथेन के जलने पर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो भूमि विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं मृदा के उल्लेख के लिए। बारिश के तुरंत बाद मिट्टी में सौंधी खुशबू आती है। बारिश के तुरंत बाद आने वाली मिट्टी में जो सौंधी खुशबू होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेट्रीच्योर कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो नॉथोलॉजी कहलाती है। किस शहर को प्राचीन समय में डैसिनग नाडु कहा जाता था? तो कोल्लम शहर को प्राचीन में डैसिनग नाडु कहा जाता था। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो उन्हें सौर प्रज्वाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो सल्फर यौगिक प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है। सिंपली पाल बायो रिजर्व कहां पर है? तो सिंपली पाल बायो रिजर्व ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी कमेंट बॉक्स में है आपको बतानी। कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो साख एक अमूर्त परिसंपत्ति है जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस एक सीधे सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो उसे स्टार बोलते हैं। तकलामाकन रेगिस्तान कहाँ है? तो तकलामाकन रेगिस्तान चीन में स्थित है। नई दिल्ली का देश की राजधानी कब बनाया गया? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाया गया। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तिरुकुल्लम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर जो है तिरुकुल्लम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं। 1893 में विश्व में धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। वेक्टर राशि वेग एक प्रकार से वेक्टर राशि है। वीडियो संपीड़न प्रारूप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो WMV का प्रयोग करते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। भारत का कॉफी अनुसंधान कहाँ स्थित है?
तो ये रिकॉर्ड में भारत का कॉफी अनुसंधान स्थित है। किस कारण जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो पेंट इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों में संग्रहित होता है। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर द्रव चलित मशीनें जो हैं काम करती हैं। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? तो मुख्यमंत्री राज्य में योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई पर कौन होती है? तो टोपोस्फियर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊंचाई की परतों में सबसे कम ऊंचाई पर टोपोस्फियर होती है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, मैंने आपके लिए 100+ क्वेश्चन इतिहास और जनरल अवेयरनेस के कराए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना जल्दी हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का मतलब यही है कि अधिक से अधिक छात्र, अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे वीडियोस क्वेश्चंस को देखें।